क्वेश्चन कह रहा है in question number 4, point C is called the midpoint of line segment A. We prove that every line segment has one and only one midpoint. तो यहाँ पर हमने देखा था कल ये A B था और यहाँ C था कि नहीं, बोलो। और ये भी देखा था कि AC is equal to half AB था, क्योंकि गिवन क्या था कि AC is equal to CB। अगर AC और CB इक्वल है तो क्या C मिड पॉइंट है? तो वो कह रहा है कि किसी भी लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, प्रूव करो। तो हम ये मान लें कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, दो मिड पॉइंट हो। अब मान ले वो कह रहा है टू प्रूव दैट एनी लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट। ये बात तो हम लोग जानते हैं, दो मिड पॉइंट तो नहीं हो सकते ना, कि कोई कहते ये भी मिड है ये भी मिड है, ऐसा हो सकता है? तो हम लोग मान लें कि जब किसी चीज को प्रूव करने का ये भी तरीका हो सकता है। मान लीजिए कि एक मेथड होता है मेथड ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन क्या है? जैसे दिल्ली है, अब मैं कहूँ, कोई कहे कि प्रूव करो जनक सिनेमा जनकपुरी में है। दिल्ली में जनकपुरी है कि नहीं? कोई कहे जनक सिनेमा जनकपुरी में है, तो हम कहें नहीं नहीं, जनक सिनेमा जनकपुरी में नहीं है, क्या प्रूव कर दे? मैं कहूँ मान लेट अस इट इज नॉट इन जनकपुरी, तो मैं कहूँगा चांदनी चौक में देख लो, वहाँ जनक सिनेमा नहीं मिला। सरोजनी नगर में देख लो, वहाँ नहीं मिला। कनाट प्लेस में देख लो, वहाँ नहीं मिला। पालम में देख लो, वहाँ नहीं मिला। फिर इंडिया गेट पे देख लो, फिर राजपथ पे, जब कहीं ना मिले और दिल्ली में ही जनक सिनेमा है, फिर मैं अंत में कहूँगा कि जब कहीं नहीं तो यहीं हुआ। तो इसी तरीके से एक तो ये मेथड है डिडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो सही नहीं है, और अगर कोई दूसरा रास्ता ना निकले या मैं कहीं कंट्राडिक्ट कर जाऊं, तो फिर ऐसी स्थिति में कहूँगा नहीं, हमने गलत माना था। और इसलिए जैसे देखो, मैं मान लूँ कि 5 2 के इक्वल नहीं है, जैसे ये चीज है ना, वो कहे कि टू प्रूव दैट 5 इज इक्वल टू 2 चेक इट, तो मैं मान लूँ लेट, वो कहे टू प्रूव, क्या बोलना चाहता है वो? टू प्रूव 5 इज नॉट इक्वल टू 2, तो मैं कहूँ नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, 5 तो 2 के इक्वल है। मैंने मान लिया, वो जो प्रूव कर रहा है हमें प्रूव करना है, ये बात है कि नहीं? लेकिन मैं कहूँ नो यू आर रॉन्ग, 5 इज इक्वल्स टू 2। तो अब मैं दोनों तरफ इफ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, तो क्या होगा बताओ? द रिमाइंडर्स आर इक्वल। क्या ये एक्सियम है यूक्लिड का? तो बताओ 2 2 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या 3 0 के इक्वल आ सकता है? दिस इज कंट्राडिक्शन। अब हम कहाँ पहुंच गए? एक विरोधाभास है। तो जो हमने माना था वही गलत। तो ये क्या आ गया बोलो? दिस इज कंट्राडिक्शन विच हैज अराइजन। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? विरोधाभास विच हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग assumption। ये क्यों आया बताओ? विच हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग assumption। सो हमारा assumption ही रॉन्ग था, सो 5 इज नॉट इक्वल टू 2। अब हमसे वो क्या प्रूव कराना चाहता है? टू प्रूव दैट देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट, देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट सी। तो अब मैं इसको कैसे प्रूव करता हूं? और ये गिवन है कि गिवन क्या है कि AC इज इक्वल्स टू CB। यही तो गिवन था 4th क्वेश्चन में। क्या गिवन था सौरभ? बुक है ना आपके पास? ठीक है, तो AC CB के इक्वल है और कहना C मिड पॉइंट है। ये प्रूव करो कि भारत में एक ही ताजमहल है। तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, दिल्ली में भी ताजमहल है और देखो लखनऊ में भी ताजमहल है, ऐसे मैं मान लूँ। तो मैं कहूँ नहीं, देयर आर 2 मिड पॉइंट्स। मैं क्या मान लूँ? तो प्रूफ देखो, लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट्स। हमने मान लिया। तो अगर 2 मिड पॉइंट्स होंगे एंड अदर मिड पॉइंट, कौन कौन से मिड पॉइंट्स हैं? C एंड C डैश। तो मैंने क्या मान लिया? एक और भी मिड पॉइंट है जिसे मैं क्या मान सकता हूँ? C डैश। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अब ये जरा देखो कि यहाँ पर 2 मिड पॉइंट हो रहे हैं,
तो AC किसके इक्वल हमने प्रूव किया था पिछले सवाल में, बोलो। तो AC इज इक्वल टू हाफ AB। देन फिर अगर वो मिड पॉइंट है तो फिर मेरा AC डैश भी हाफ AB होगा कि नहीं भाई? जब वो मिड पॉइंट है और हमारा वाला भी मिड पॉइंट, मैं कह रहा हूँ C डैश भी, तो वो भी तो वही रूल से अलाइडेड होगा कि नहीं? अच्छा, अब इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, अब यहाँ यूक्लिड की थ्योरम लगाओ, बोलो ये कौन सा एक्सियम है? सही है। सो फर्स्ट एक्सियम क्या कहता है? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। तो लिखो इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन these are equal to one another। तो श्रेया फिर इससे कौन किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? चलो कोई बात नहीं। अस्मिता, देविका, चलो नोएल, हाँ बोलो। बहुत आसान था, AC तो इक्वल था ही, ये दोनों इसके इक्वल थे तो ये आपस में इक्वल हुए। और क्या बताना है आपको? भाई आपकी भी एज इनके इक्वल, इनकी भी एज इक्वल, तो आपकी इनके इक्वल। कहोगे इससे ये पता चलता है कि मेरी एज इनके इक्वल? अरे वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, उससे तुम क्या पता लगा लोगे? अरे अरे उससे ये पता चल रहा था ये इसके इक्वल, वो तो दे ही रहा हूँ, तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत? दो चीजें अगर एक के ही इक्वल हैं तो वे आपस में इक्वल हैं। तुम्हारे पास जितना पैसा है 10 रुपए, उतना नोएल के पास भी, उनके पास जितना पैसा उतना भी नोएल के पास है, तो तुम दोनों की जेब में 10 रुपए हुए कि नहीं? 20 रुपए की बोल रहे। तो AC इज इक्वल्स टू AC डैश हुआ, बोलो। AC डैश को उधर ले आओ, तो बोलो AC माइनस AC डैश क्या हुआ? 0 हो गया, उधर ले गए। अच्छा अब मुझे बताइए अमन, AC में से अगर मैं AC डैश माइनस कर दूं, मतलब AC ये है और उसमें से इतना हिस्सा कट कर दूं, कह दूं हटाओ इतना हिस्सा, काटो जरा, एंड नेक्स्ट करो, कितना बचा? बोलो, हमें नहीं पता, ये अभिषेक बताएं, हमको मालूम नहीं है। C डैश यही बोलना है। मान लो जैसे आपके पास कोई एक लाइन है LM, और मैं कहूँ LM में से LP हटा दो, LM माइनस LP में करा रहा हूं तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या बचा। तो PM वही मैं कह रहा हूं कि अगर AC में से मैं कहूं हटाओ इसको AC डैश को, तो क्या बचा? C डैश। C बचा कि नहीं बचा? तो क्या बचा बोलो? C डैश। तो C डैश C 0 है, और अगर किसी की लाइन की लेंथ ही 0 हो जाए तो क्या C डैश C पे गिर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा? किसी लाइन की लेंथ कब 0 होती है बताओ? जब दोनों एंड पॉइंट मीट कर जाएं तो ही तो उस लाइन की लेंथ 0 होती है। तो इससे क्या पता चलता है? C डैश कोइंसाइड्स विद C एंड C डैश एंड C आर सेम पॉइंट्स। जब एक ही पे गिर गए दोनों, ये 0 होने का मतलब समझते हो? यानी C डैश ही C है, वहीं पे ही हुआ। सो C डैश कोइंसाइड्स विद C, C के साथ कोइंसाइड कर गया। सो C एंड C डैश आर सेम पॉइंट्स। अभिषेक इससे क्या पता चला? सो C एंड C डैश आर सेम। इससे ये पता चल गया जब एक ही पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स, सो देयर इज ओनली वन मिड। भाई जब दोनों सेम ही हो गए, हमने 2 माने थे और वो तो सेम ही निकले, तो सो देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। बात समझ आ गई? 4th और 5th क्वेश्चन करके दिखाओ। इसको नोट करना और नोट कर लीजिए। फिर से समझो। देखो आपको क्या बताया गया कि ये बताया गया कि ये प्रूव करो कि किसी भी लाइन का, किसी रेखा का एक ही मिड पॉइंट होता है। 4 तो कल हम लोगों ने पढ़ा था,
मैं आगे में गेस कर दी थी। ठीक कर लेती। तो फोर्थ देखो कि देख लिया करो घर में, फिर सारे बच्चों को समय देती हो। देखो दैट इज ए बी और सी, गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू सी भी दिया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बोलो कनिष्का? AC equals to half of ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए, ये बताओ कि ये जो ए बी लाइन है और नीचे वाली लाइन क्या है, क्या ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी है, और ऊपर की क्या है, ए बी। अच्छा ये मुझे बताओ, क्या ए सी प्लस सी बी ठीक उसी लेंथ की है जिस लेंथ की ए बी है? क्या ये कोइंसाइड कर रही है? If two things coincide with each other, then these are equal in length. ये एक एक्सियम है कि नहीं? Two things which coincide, कौन सा एक्सियम है? So लिखो AC plus CB किसके इक्वल है? देखो AC plus CB किसके इक्वल है? AB. So by axiom number 4, two things which coincide with each other are equal in length होता है कि नहीं? As two things coincide with one another are equal to one another, with one another. तो हम यहाँ लिख दें ये ए बी के इक्वल हो गया, क्योंकि एस हमने लिख दिया, coincide with one another are equal to one another. अब जरा देखो, इसके आगे सौरभ अब हम क्या करें? हाँ बोलो अभिषेक। ए सी और प्लस सी बी की जगह भी ए सी लिखे। पार्टिसिपेट किया तो क्यों पत्ते नहीं खोलते हो सौरभ? ऐसे मैंने सीक्रेटली छिपा के रखते हो, कोई जान ना पाए। तो सी बी की जगह ए सी लिख दो, क्योंकि ये गिवन है। तो सी बी की जगह मैंने क्या लिख दिया? ए सी। ये तो गिवन है ना, तो 2AC क्या हुआ? AB। एक यूक्लिड की थ्योरम तो लगा ही चुके हैं, एक्सियम। तो अब AC क्या हो गया? हाफ AB। ये 2 नीचे ले आया, हैंस प्रूफ। समझ में आई बात? और यहाँ पर भी हैंस। चलो सौरभ आपकी फीस नहीं आई है, बोल देना पापा से। समझ में आया? कितने में फुल है? Now, sixth question. Sixth question says AC BD के इक्वल है। AB ले रहा हूँ, AC और BD के इक्वल है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगर AC BD के इक्वल है तो प्रूफ क्या करवा रहा है? AB is equals to CD. So let us write it. Given क्या है? Given है कि AC किसके इक्वल है? Given AC is equals to BD. To prove AB is equals to CD, हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, तो ये प्रूफ करना। चलिए, तो हम इसको अमन कैसे प्रूफ कर सकते हैं?
वो दिया है कि AC BD के इक्वल है, अप्रूव ये करना है। हाँ बोलो अभिषेक, कैसे प्रूव कर सकते? एक्सियम 4 क्या कहता है? जैसा कि अभिषेक ने बताया कि एक एक्सियम लगा दो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। देखो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। क्या बताया प्रूफ में? देखो AC is equals to BD ये गिवन है। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड, अगर इस वाले में से बीच वाला कट कर दो तो क्या ये बचेगा? सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड, तो जरा सब्ट्रैक्ट तो करो। AC माइनस BC भी कर दिया और BD माइनस BC से मैं कौन सा एक्सियम लिखूं इसके लिए, और इक्वेट भी कर दिया। बोलो कौन सा है? दिशिता कौन सा एग्जाम है? सुहाना इक्वल्स आर subtracted from equals then remainders are equal। जरा चेक करो, अगर मैं नमन AC में से BC हटा दूं, जरा हटाओ BC को, AC में से BC हटा दो, क्या बचा? बोलो, बता नहीं रहे आप, बोलो। A भी बचा। अच्छा तो इधर AC में से BC हटाने पे A भी बचा। अरविंद BD में से BC हटाओ तो जरा। क्या तुम्हें यही प्रूव करना था? बोलो कि नहीं? तो दोनों में से ये हटवा दिया। कह रहा है कि मान लीजिए ये लेंथ इसके इक्वल है, तो जो कॉमन है वो हटा दो, तो वो चीजें इक्वल हो गई कि नहीं? तो ऐसा ये बता रहा है। फिर से समझो, अगर वो तुमसे कहे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, अप्रूव करो y इज इक्वल टू जेड, तो क्या करोगे? दोनों तरफ से x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या y z के इक्वल आ जाएगा? जो कॉमन है वो हटा दो, तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में क्या ये कॉमन है? BC इसमें से भी हटाया और यही BC इसमें से भी हटाया, तो इधर क्या बचा? AB, और इसमें से हटाया पूरे में से, तो इधर क्या बचा? तो क्या इक्वल हुए? है ना? जो दिया था वो लिख लिया, दोनों में से BC हटा दिया, हटाने से इक्वल नहीं आ जाएगा? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए y एक्सियम 5। एक्सियम 5 क्या है अभिषेक? सो एक्सियम 5 is considered a universal truth is the whole is greater than the part, greater than the part. So it is not related with mathematics only, it is true in any subjects। ऐसा नहीं है, इवन रिक्शे वाले के लिए भी है। आप उससे पूछो होल तरबूज कितने का है और पार्ट तरबूज कितने का है, तो बता देगा होल इज ग्रेटर, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये इट इज एप्लीकेबल इन ऑल सब्जेक्ट्स। सो मैथमेटिक्स का ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज पार्ट इज कंटेन्ड विद इन द होल। पार्ट क्या होता है? उसी में से निकला है, and it is taken out from the whole, so always part is smaller than the whole। ये बात सही है कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं? so this axiom is universal truth as part is
टेकन आउट फ्रॉम, पार्ट किसमें से निकाला गया है? होल। सो पार्ट इज स्मॉलर एंड होल इज ग्रेटर। बस उसी में कुछ लिख दो, इसमें कुछ गलत होने वाला नहीं है। बस उसी में दो चार लाइनें लिख दो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि वो उससे निकाला गया है वो, और जो निकाली गई चीज होती है वो छोटी होती है। एक दो लाइन अपने मन से कुछ जस्टिफिकेशन लिख दो, गलत नहीं होगा कुछ भी, जो लिखोगे वो सही हो जाएगा। बात समझ आएगी? अब जरा देखिए नाउ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक रह गया था, और उसके पहले एक थ्योरम 5.1 भी है क्या नई बुक में? देखो जरा, हैं? और थर्ड क्वेश्चन भी है, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। पलटू पे हम लोग पहले देखते हैं थ्योरम 5.1। थ्योरम 5.1 क्या स्टेट कर रही है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव more than one common point। इसका पहले मतलब समझो, ये तो थ्योरम हो गई। अच्छा ये बताओ नमन, ये टू डिस्टिंक्ट लाइन है, ये L है और M है, इनके कितने कॉमन पॉइंट है? डिस्टिंक्ट लाइन है, अलग अलग है कि नहीं? कितने मयंक, कितने कॉमन पॉइंट है? हाँ, मिलेंगी नहीं तो कोई कॉमन है ही नहीं, नो कॉमन पॉइंट्स। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो कभी कॉमन पॉइंट होगा, तो इसलिए इनमें क्या होगा? नो कॉमन पॉइंट। और अगर टू डिस्टिंक्ट लाइन ऐसी हो इंटरसेक्टिंग, तब कितने कॉमन पॉइंट है? एक है। ये भी यही बात कह रहा है कि इनका नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अब नोएल ये कह रही नहीं सर मैं तो दो भी कर सकती हूँ। ये देखो एक लाइन गई, तो ये जो दूसरी ऐसे गई थी, एक मोड़ के काट दी, बोली हमने दो कॉमन कर दिया, अब तो एक कर्व हो गई। तो वही चीज हमें प्रूव करनी है, जैसे इन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नहीं नहीं सर ऐसे कैसे दो कर दिया आपने, तो कर्व हो गया, तो फिर ये नहीं हो सकता ना। तो यानी टू डिस्टिंक्ट लाइंस का सिर्फ एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब जरा देखिए ना, सो लेट, फिर से देखो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या कहता है? तो प्रूफ देखिए, लेट टू डिस्टिंक्ट लाइन आर हैविंग टू कॉमन पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट लाइन के कितने कॉमन पॉइंट हो गए? टू कॉमन पॉइंट्स। मेरा कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से, एक लाइन और दूसरी ऐसे जा रही थी और ये आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से टू लाइन पास कर जाएंगे? क्योंकि अब तुमने कहा कि भाई टू कॉमन पॉइंट्स हैं, तो टू पॉइंट से फिर ये किस एक्सियम का कंट्राडिक्शन हो जाएगा? वो लोग पोस्टुलेट 1 के नीचे कौन सा एक्सियम लिखा था? यानी हमने क्या लिखा था? फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक्सियम 5.1 देखो, फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन पासेस, बट लेकिन यहाँ तो नोएल ने कहा मैं तो दो पास कर सकती हूँ, तो बोलो क्या ये विरोधाभास नहीं है? सो हियर नाउ इट कंट्राडिक्ट, बट इट कंट्राडिक्ट्स एक्सियम 5.1 जो कि क्या कहता है बताओ? ये एक्सियम कहता है कि फ्रॉम टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन पास, और कह लो नहीं फ्रॉम टू पॉइंट्स टू लाइन के पास। तो अगर दो जगह से पास हो सकती तो क्या ये एक्सियम 5.1 को कंट्राडिक्ट ना करती कि दो पॉइंट से दो लाइन पास कर गए? सो इट इज नॉट पॉसिबल। जो हमने माना क्या वो संभव है? अभी थोड़ी देर पहले ऐसे किया था कि नहीं? हमने कुछ और मान लिया था, फिर हमने देखा नहीं ये तो गलत हो जाए, हमने मान लिया देयर आर टू मिड पॉइंट्स, हमने माना था कि नहीं सी और सी डैश, लेकिन क्या उससे बाद में क्या निकला कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कंट्राडिक्ट कर रहा था।
तो सी सीरियस और मैंने मान लिया कि 2 कॉमन पॉइंट्स, बट इट कंट्राडिक्ट्स, ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है बोलो? एक्सियम 5.1, ठीक है, that from 2 common points, having 2 distinct line at 2 common points, from 2 common points या from 2 distinct points only one line can pass, unique line passes through 2 distinct points. So this is contradiction. इससे क्या पता चल गया? This is contradiction. So our assumption क्या हो गया बोलो? Our assumption is wrong. So 2 distinct line can have only one common point. देखो ये बना के नहीं दिखाना है, मैं ये बता रहा हूँ आपको ये चीज आपके समझाने के लिए। वहां ऐसे नहीं कि लाइन मोड़ के दिखाए, ऐसे दिखाया थोड़ी जाता है, बट इसको लिखने के लिए आपको समझाया। अब सुहाना इस पूरी चीज को बोल के दिखाओ। देखो मैं पहले बोलता हूं तब तुम बोलना। लेट 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, 1 कॉमन पॉइंट नहीं, लेट 2 डिस्टिंक्ट लाइंस है 2 कॉमन पॉइंट। नाउ but it contradicts axiom 5.1 according to which from 2 distinct points only a unique line can be drawn या passes, यही है कि नहीं? So our assumption is wrong. So 2 distinct lines have only one common point. बोलो जरा। This contradicts, so now लगाओ, this contradicts our assumption is wrong. So 2 distinct lines. अब यही बात आप बोलो, लेकिन एग्जाम 5.1 को स्टेट करते हुए बोलो। Let 2 distinct points have 2 common points. Let 2 distinct lines have 2 common points. हाँ। It contradicts axiom 5.1 which states from 2 distinct points there is only one unique line can pass. So our assumption is wrong. So from 2 distinct points there is only one line can pass. so from 2 distinct, so 2 distinct line can have One common. आप बोलिए। Let 2 distinct lines have 2 common points, but it contradicts axiom 5.1. It states that given 2 distinct lines, when 2 distinct lines, हाँ, 2 distinct lines can 2 distinct points 2 distinct points can have there is a unique line passes through them. passes through them. हाँ. So our assumption is wrong. So 2 distinct, 2 distinct lines Can can have have only one common point. repeat करो। Let 2 distinct line have 2 common point and उधर हाँ देखो, हाँ बोलो। but it contradicts and our assumption is wrong. किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है? The axiom 5.1 According to which, according to which 2 distinct line from 2 distinct from 2 points distinct points there is a unique line Passes. which passes through हाँ, them. हाँ, So there is only one common point. so one common point, ठीक है, between 2 distinct line। नहीं तो ये हो जाएगा कि 2 distinct points में 2 पास करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, नाउ 6th और 7th क्वेश्चन करो और थ्योरम 5.1 जो कि लिखी है उसको प्रूव करो।